नमस्कार साथियों, द्रोणास गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया से हैं। जो भी नए विजिटर्स हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और जो भी एग्जिस्टिंग व्यूअर्स हैं उनसे तो रिक्वेस्ट है कि आप कृपया वीडियो को लाइक करके तभी आगे जाइएगा। तो आ जाते हैं आज के वीडियो के टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों, जिन्होंने भी थंबनेल देखा होगा उन लोगों को पता है कि आज हम लोग किस विषय में बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे, अगर हमने पैसा लॉन्ग टर्म के लिए स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया या फिर लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया तो हम लोगों को किस तरह से कितना प्रॉफिट या क्या डिफरेंस हो सकता है। मतलब लार्ज कैप में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, और अगर स्मॉल कैप में करते हैं तो क्या होता है। तो उस हिसाब से उसको कंपैरिजन करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने 3 पॉपुलर फंड्स को लिया है जिसमें देशवासियों का बहुत सारा पैसा इन्वेस्टेड है। एक है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डिरेक्ट ग्रोथ, और एक है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डिरेक्ट ग्रोथ, और एक है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड डिरेक्ट ग्रोथ। नाम से ही पता चल रहा है कि कौन कौन से सेक्टर में निवेश कर रहा है। फिर भी अगर ज़्यादा जानना चाह रहे हैं, यहाँ पे देखिए इक्विटी स्मॉल कैप, और इसमें उसको मिला है 5 आउट ऑफ 4 स्टार। और इसको कितना मिला है, इक्विटी लार्ज कैप 5 आउट ऑफ 5 स्टार मिला है। और ये कहाँ से मिला है, ग्रो के वेबसाइट में आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैं उस साइट से यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है ये सिर्फ आपके जानकारी के लिए यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। और एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप में कितना परसेंटेज है, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप में इक्विटी एंड लार्ज एंड मिड कैप 4% है। तो अभी रिटर्न के हिसाब से आते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले 1 ईयर का अगर रिटर्न देखेंगे तो 1 ईयर में देखिए स्मॉल कैप ने आपका 56% रिटर्न दिया है। मतलब 1 लाख का 1,56,000, ठीक है। मतलब 1.5 लाख करीब करीब बना दिया है। और लार्ज कैप ने कितना बनाया है, 1 लाख का 1,46,000, ठीक है। मतलब 10,000 कम है इसमें। और यहाँ पे कितना बनाया है लार्ज एंड मिड कैप एसबीआई, 1 लाख का 34,000। तो यहाँ पे तो करीब करीब 20,000 22,000 आपका कम है, ठीक है, 1 लाख का। अगर वन टाइम आप इन्वेस्ट किए होते तो, ठीक है। और मंथली अगर इन्वेस्ट करते हैं उस हिसाब से भी आपको मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हो गया 1 ईयर का। 3 ईयर्स का देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है। 3 ईयर्स पहले अगर 1 लाख इन्वेस्ट किए होते तो यहाँ पे आपका 1,34,000, मतलब यहाँ पे 34,000 करके आपका वन टाइम पर मतलब हर एक साल का आपको एनुअलाइज रिटर्न मिला है, ठीक है। मतलब ये जो है रिटर्न, ये 34% ये आपका एनुअलाइज रिटर्न है 3 साल का। क्योंकि इस हिसाब से देखिए ना, 1 साल का ही तो आपका करीब करीब 56% है, तो वहाँ पे 3 साल का आपका 46% कैसे हो रहा है। यहाँ पे आपका 3 साल का 46% नहीं, यहाँ पे आपका 3 ईयर का दिखा रहा है एनुअलाइज रिटर्न, मतलब हर एक साल का 34% करके, ठीक है। तो अगर उसको हम लोग कैलकुलेटर के हिसाब से चेक करते हैं और इसको लमसम करते हैं, और यहाँ पे देखते हैं हम लोग 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग, हाँ, इन्वेस्टेड अमाउंट 1 करोड़ हो गया, अरे जी नहीं, यहाँ पे इसको हम लोग 1 लाख करेंगे, 1,000, 10,000, 1 लाख, ठीक है। और कितना परसेंटेज मिला हम लोगों को 3 साल में, 34%, 34। अच्छा, यहाँ पे 30% ही मैक्सिमम है कैलकुलेटर में। अच्छा, तो यहाँ पे 34.9% है। यहाँ पे तो 30 मैक्सिमम दिखा रहा है, ठीक है। हम लोग दूसरा कैलकुलेटर चेक कर लेते हैं। सम कैलकुलेटर थोड़ा गूगल में सर्च कर लिए। अच्छा, ये फिनोलॉजी का है, यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं 10,000 1 लाख, और रिटर्न मिल रहा है हम लोग को 34, कितना परसेंटेज है यहाँ पे देखिए 34.9, ठीक है। तो 34.9% टेन्यूअर हो गया 3 ईयर्स। प्लान माई फ्यूचर वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए आपका टोटल वैल्यू हो गया 2.5 लाख के करीब। आपने इन्वेस्टमेंट में अर्न किया 1,42,000 और टोटल इन्वेस्टमेंट आपने किया 1 लाख का, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे दिखा रहा है ये लमसम कैलकुलेटर में। अच्छा, तो ये तो बढ़िया है, यहाँ पे इस कैलकुलेटर को ही मैं यूज़ करूँगा आगे से, हाँ, ठीक है। ये फिनोलॉजी का कैलकुलेटर बढ़िया लग रहा है मेरे को। अच्छा अच्छा, तो अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट किए होते तो कितना, 25.6। तो 25.6 के हिसाब से अगर 1 लाख का
करते हैं तो प्लान माई फ्यूचर वैल्यू, यहाँ पे आपका 25 लाख का 1 लाख बन जाता करीब करीब 2 लाख, 1,98,00,000 हो रहा है, 1.98 लाख, मतलब करीब करीब आपका 2 लाख बनता। ठीक है, तो 1 लाख का, तो ये कम रिटर्न दिया, ऐसे परसेंटेज के हिसाब से ही हम लोग को दिखाई दे रहा है पर कम है। ये तो निपॉन लार्ज कैप है, फिर भी बढ़िया सा रिटर्न दिया। एसबीआई लार्ज कैप तो और भी गया गुजरा गया यहाँ पे 22.3। ठीक है, 22.3, इसका हम लोग अगर रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं तो 1 लाख का बना है 1,82,000। ठीक है, करीब करीब 1,83,000 बना है। तो यहाँ पे भी आपका रिटर्न उतना बढ़िया नहीं मिला है। ठीक है, उस हिसाब से हम लोगों को 3 साल में निपॉन स्मॉल कैप विनर रहा। और अगर हम लोग 5 साल का देख लेते हैं, 5 लाख का निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 29.6% करके दिया है। ठीक है, 29.6, और इसको कर दिया 3 की जगह 5। तो यहाँ पे निपॉन इंडिया ने कितना रिटर्न दिया, 1 लाख का बन जाएगा मेरा 3,65,000, 66 बन चुका है। ठीक है, मतलब इतना रिटर्न दिया है ऑलरेडी पास्ट में। ठीक है, फ्यूचर में देगा कि नहीं गारंटी नहीं है, लेकिन ये हम लोगों को पता चल रहा है कि अगर आप स्मॉल कैप में रखते हो पैसा तो आपका ज़्यादा रिटर्न आता है। ठीक है, चाहे वो 1 साल का हो, 3 साल का हो या 5 साल का हो। ठीक है, हमेशा स्मॉल कैप, लार्ज कैप एंड मिड कैप से आपको ज़्यादा रिटर्न देना पड़ता है। हाँ, लेकिन आपको समय भी ज़्यादा देना पड़ता है। यहाँ पे अगर लमसम कर रहे हैं तो कम से कम 1 साल आपको देना पड़ेगा, और अगर लमसम से ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब लमसम से ज़्यादा एसआईपी अगर रेगुलर कर रहे हैं तो आपको करीब कम से कम, मैं तो लॉन्ग टर्म 5 साल के लिए करता हूँ। ठीक है, 5 साल के लिए मिनिमम करना चाहिए। तो उस हिसाब से यहाँ पे आपका रिटर्न जो है बढ़िया रिटर्न मिलता है। अगर आपका एस आई यहाँ पे 29.6% मिला है एसआईपी में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसका, तो लमसम हो गया, यहाँ पे इसका एसआईपी कैलकुलेटर एक तो देख लेते हैं बढ़िया सा एसआईपी कैलकुलेटर। अच्छा, ये भी ग्रो का ही आ रहा है, तो देख लेते हैं ग्रो का। ग्रो का अगर मैं 1 लाख का करता हूँ, 1,000, 10,000, 1 लाख, और यहाँ पे एस आई पी में मेरे को 5 साल में कितना मिला वो देखते हैं। 29.6 है, तो 29.6 किस में है आपका, ये है 29.6 निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में। ठीक है, तो 29.6 इसमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं 1 लाख का 29.6, और ये टेन्योर हो गया मेरा 5। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं 5 करता हूँ तो टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा रहेगा 60,000, और सॉरी 60 लाख का। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 1 लाख हो गया ना मंथली इन्वेस्टमेंट, इतना तो नहीं कर पाएंगे 1 लाख मंथली, उतना तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, 10,000 ही कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, 10,000 का अगर मंथली इन्वेस्टमेंट करते तो 6 लाख टोटल इन्वेस्टमेंट होता, और 7 लाख हमको इंटरेस्ट मिलता, 7.5 लाख के करीब, 8 लाख के करीब मिल रहा है, 7.76, 7,76,000। ठीक है, और टोटल बन जाता है हम लोगों का 13,76,000। ठीक है, इसमें से भी आपको अगर टैक्स देना पड़ा तो 1 लाख आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, 1 लाख माइनस होके बाकी के ऊपर आपको 10% के ऊपर देना पड़ेगा। तो 10% कितना होता है, यहाँ पे 1 लाख माइनस कर दिया। इसका अगर आप कैलकुलेटर जी से पूछते हैं, कैलकुलेटर जी आ जाइए थोड़ा, हमको इसका 10% बता दीजिए, मल्टीप्लाइड विथ 10%। तो इसका 10% हो गया 1,27,696। इतना आपको टैक्स में देना पड़ता 12 लाख में से। ठीक है, तो दे देते हैं, कौन सा हम लोग का पॉकेट से जा रहा है। टोटल तो हम लोग को प्रॉफिट मिला है 7,76,000, उसमें से 1 लाख ले लेगा। फिर भी अगर 1 लाख ले लेगा तो इसका आपका कितना हो रहा है, मतलब यहाँ पे अगर आप 1,27,000, 12 लाख, यहाँ पे आपका 13 लाख हो जाएगा। तो 7 लाख में से तो 1 लाख आपका प्रॉफिट से निकल गया। ठीक है, उसका तो टैक्स देना नहीं पड़ता। 6 लाख के ऊपर आपको, सॉरी, यहाँ पे आपका टोटल 1,27,000 टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो इंटरेस्ट रहता है, मतलब जो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो आपको सूद मिला, ठीक है, 7.76, इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, उसमें से भी 1 लाख आपका माइनस जाता है, तो माइनस करके 6 लाख हो गया। तो आपको टैक्स इसके ऊपर देना पड़ेगा 6.76, इसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म टैक्स देना पड़ेगा, जिसे LTCG टैक्स भी कहा जाता है, और वो होता है 10%।
तो कैलकुलेटर जिससे हम लोग पूछ लेते हैं तो वो आपका हो जाता है 67,000। ठीक है, करीब करीब 70,000 पकड़ लीजिए। ठीक है, मोटा मोटा 70,000 अगर आप पकड़ लेते हैं तो 7 लाख से में से 7,76,000 में से 7 लाख का वहाँ पे 70,000 चला गया, तो आपको करीब करीब 7,06,000 मिलता है। हम लोग 7 लाख ही पकड़ लेते हैं, 7 लाख आपका प्रॉफिट होता है। तो 7 और 6 कितना हो गया आपका 13 लाख। तो टोटल आपको 13 लाख मिल जाएंगे टैक्स वगैरह काट के 5 साल के बाद। तो ये तो बढ़िया है, 10,000 करके इन्वेस्टमेंट कीजिए और ऐसा मिल जाइए। ठीक है, लेकिन ये तो स्मॉल कैप में मिला, और अगर आप लार्ज कैप में करते 18% के हिसाब से, तो यहाँ पे देखिए 18% के हिसाब से अगर हम लोग करते तो कितना होता, हम लोगों का सेम अमाउंट रहा लेकिन 18% हो गया। यहाँ पे कितना 18% था ना, हाँ 18.1 था, तो 18.1 कर लेते हैं हम लोग इसको, नहीं तो बोलिएगा कि 1 निकाल दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका 9,80,000 बनता है, उसमें से 1 लाख यहाँ पे आपका 3,79,000 आपका टोटल प्रॉफिट है। मतलब कहाँ वहाँ पे 7 लाख का 7.5 लाख का आपका प्रॉफिट हो रहा था, 7,76,000, और यहाँ पे आपको 3,79,000 दिखाई दे रहा है, मतलब 79,000, 3,79,000 मिल रहा है, वहाँ पे 7,79,000 के करीब आपको मिल रहा था, 76,000 के करीब मिल रहा था। तो यहाँ पे तो उससे तो इससे तो बढ़िया रिटर्न दिया है स्मॉल कैप ने, निपॉन इंडिया लार्ज कैप से। ठीक है, ये हम लोगों को मिल गया। इसके ऊपर भी अगर हम लोग टैक्स देंगे तो कितना देना पड़ेगा, देखिए इसके ऊपर भी अगर टैक्स देंगे तो 1 लाख माइनस हो जाएगा। तो इसके ऊपर है टोटल टैक्स आपका, जैसे ही यहाँ पे प्रॉफिट वैल्यू कम हो जा रहा है तो टैक्स भी कम हो जाएगा इसके ऊपर, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे आपका थोड़ा टैक्स कम देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 27,938, मतलब करीब करीब 28,000 का आपका टैक्स देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो 28,000 का अगर टैक्स देंगे तो वो प्रॉफिट भी तो आपका कम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, 28,000 का टैक्स देके यहाँ पे आपको कितना हो रहा है, 9,79,000 है, तो आपको मान लीजिए आपको 9.5 लाख मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको टैक्स वगैरह काट के 13 लाख मिल रहा था, यहाँ पे 9.5 लाख मिल रहा है। ठीक है, टैक्स काट के। अच्छा, तो ये हो गया आपका लार्ज कैप का, निपॉन इंडिया लार्ज कैप का हो गया। दूसरा अगर देखते हैं एसबीआई का लार्ज कैप का, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 19.2 है। ठीक है, ये थोड़ा रिटर्न ज़्यादा दे देगा निपॉन लार्ज कैप से, लेकिन स्मॉल कैप से कम नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका 4,10,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, और टोटल वैल्यू आपका बन रहा है 10 लाख का। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी वही सेम है, 6 लाख का। ठीक है, 5 साल में। तो यहाँ पे अगर 10 लाख का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मतलब यहाँ पे अगर 4 लाख का अगर प्रॉफिट मिल रहा है आपको, तो उसमें से 1 लाख के ऊपर आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग 1 लाख माइनस कर दिए, और इसके ऊपर 3,10,000 के ऊपर आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा, जो कि करीब करीब आपका 31,000 होना चाहिए। तो हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, हाँ 31,087 रुपीज़, 31,000 ही पकड़ लीजिए। तो 31,000 आपको माइनस हो जाएगा 10 लाख में से। तो 10 लाख में से 10,10,000 से अगर आपका 31,000 माइनस हो जाता है, तो ये होता है आपका करीब करीब, यहाँ पे 10 कट गया, वहाँ पे 20 कट गया, तो 9,80,000, मोटा मोटा 9,80,000 आपको मिल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा रिटर्न किसने दिया, स्मॉल कैप ने दिया, वो भी कितने सालों में, 5 साल में। ठीक है, और 3 साल में भी ज़्यादा रिटर्न दिया, 1 साल में भी ज़्यादा रिटर्न दिया है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, जिसका 4 स्टार रेटिंग है, वही 5 स्टार रेटिंग में भी अच्छा रिटर्न दे रहा है। और यहाँ पे देख लेते हैं रिस्क किसमें कितना ज़्यादा है। देखिए सभी में रिस्क है, सभी में रिस्क है। अगर मार्केट अच्छा चलेगा अच्छा रिटर्न मिलेगा, अगर मार्केट अच्छा नहीं चलता है तो आपको रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे हम लोगों को पैसा नहीं निकालना है, वहाँ पे पैसा और ज़्यादा डालना है। जब मार्केट नहीं चलेगा तब पैसा और ज़्यादा डालना है, तो उससे क्या होगा, हम लोगों को कम पैसे में ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाएगा, एनएवी मिल जाएगा, एनएवी का काउंट मिल जाएगा। एनएवी क्या होता है, फंड का हर एक पूरा फंड का छोटे छोटे यूनिट करके बांट देता है। ठीक है, मतलब मान लीजिए अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख आपका एक सिक्का दे देगा, हर एक सिक्का का वैल्यू 1 रुपया है। ठीक है, तो अभी जो जितना पैसा इन्वेस्ट करेगा उस 1 लाख में से, मतलब वो जो जितना पैसा उस फंड में देगा 1 लाख के अंदर, मतलब मान लीजिए मैं 10,000 दिया तो मेरे को 10,000 सिक्का मिल जाएगा, आपने 20,000 दिया तो आपको 20,000 सिक्का मिलेगा, और किसी ने 5,000 दिया तो 5,000 सिक्का मिलेगा। फिर जाके वो उस 1 लाख का वैल्यू अगर 3 लाख बनता है, तो उसके अनुसार, उस रेशियो, उस प्रोपोर्शनेट के अनुसार आपका वैल्यू हर एक सिक्का का बढ़ जाएगा।
और जिसके पास जितना ज़्यादा सिक्का होगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो उस हिसाब से जब भी मार्केट में गिरावट होता है हम लोगों को सिक्का ज़्यादा खरीदना है, ठीक है, हम लोग को एनएवी ज़्यादा खरीदना है। तो उस हिसाब से जब भी मार्केट गिरे तब पैसा निकालना नहीं है, डरना नहीं है, पैसा डालना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट आपको बढ़िया सा रिटर्न देता ही है, ठीक है। आप 5 साल का देखिए ना, मार्केट में देखिए यहाँ पे बीच में कितना गिरावट हुआ। यहाँ पे एनएवी का वैल्यू आप देखिए कितना था, एनएवी का वैल्यू था 249 आपका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का, निपॉन इंडिया लार्ज कैप का 44.10 और एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप का 37.50 यहाँ पे था। लेकिन गिरावट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो गिरावट हो के 240 250 वाले का हो गया 160, और यहाँ पे 44 वाला मतलब 50 वाले का हो गया आपका 27 रुपये, और यहाँ पे 36 रुपये 37 रुपये वाले का हो गया आपका 23 रुपये वैल्यू। तो उस हिसाब से बढ़ गया, वैल्यू घट गया। लेकिन जब चंगा हुआ जी, चंगा तो एकदम चंगा सी हो गया, ठीक है। देखिए एकदम कहाँ चला गया, ठीक है। जो आपका यहाँ पे 250 रुपये वाला था, 250 रुपये वाला, यहाँ पे वो आपका 2541 हो गया, ठीक है। जो आपका यहाँ पे 44 रुपीज़ में था वो यहाँ पे देखिए आपका 154 हो गया, और जो यहाँ पे 36 रुपीज़ में था, 37 में था, वो 83 हो गया। तो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ही बेनिफिट है, चाहे आप कोई भी फंड में जाइए, लार्ज कैप में जाइए, मिड कैप में जाइए या स्मॉल कैप में जाइए। लेकिन हाँ, स्मॉल कैप में ज़्यादा बेनिफिट होता है, गिरावट के वक्त वो गिरता भी ज़्यादा है, तब आपका समय है, मतलब तब आपका वैल्यू है, मतलब वहाँ पे आपको मौका दे रहा है फंड कि आपको ज़्यादा यूनिट मिल जाए, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा यूनिट उठा लेना पड़ेगा अगर मार्केट में गिरावट आता है तो, ठीक है। तो हम लोग एसआईपी करेंगे, एसआईपी क्या वैल्यू बढ़ा देंगे, 500 रुपये का कर रहे थे तो हम लोग उसको 1000 रुपये का एसआईपी कर देंगे, ठीक है। इसे स्टेप अप एसआईपी कहा जाता है, या फिर आप ब्लास्टर एसआईपी भी कह सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, हर एक वीक में थोड़ा थोड़ा करके टॉपअप भी करेंगे, सिर्फ एसआईपी अमाउंट को बढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, टॉपअप भी करेंगे। मतलब 100 रुपये मिल गया, मतलब मान लीजिए आज आपका अगर घर में बाजार करने जा रहे हैं, संडे को आप जो बाजार करते हो, आप मार्केटिंग जो करते हो घर के लिए, खाने पीने के लिए, वही मार्केटिंग तो आप मंडे वेडनेसडे को नहीं करते ना, संडे को आप थोड़ा ज़्यादा करते हो। तो उस हिसाब से जब भी आपको गिरावट आए तब आपको थोड़ा टॉपअप कर लेना होता है, ठीक है। उससे क्या होता है, आपका क्वांटिटी भी ज़्यादा मिल जाता है और आपको रिटर्न भी बाद में बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो बाकी हम लोग देख लेते हैं, मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये से यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में। निपॉन इंडिया लार्ज एंड मिड कैप में आप 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप में आपको मिनिमम 500 रुपये से एसआईपी करना है। एक्सपेंस रेशियो देखिए, ये इसका सबसे ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो है, क्यों, क्योंकि ये तो रिटर्न भी अच्छा देता है ना, इसलिए एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है। जो रिटर्न ज़्यादा देगा उसका तो पैसा भी, चार्ज भी तो ज़्यादा लगेगा ना। ऐसा ऐसा ही तो होता है, जैसा गुड़ देंगे वैसा ही मिठास होगा, जितना गुड़ देंगे उतना ही मीठा होगा, कम गुड़ देंगे कम मीठा होगा। तो यहाँ पे 0.80 एक्सपेंस रेशियो है, इसका 0.73, इसका 0.77। अच्छा, एनएवी कितना है, मतलब हर एक यूनिट, वो सिक्का जो मैं कह रहा था, उस सिक्के का अभी का वर्तमान में 28 मार्च में उसका वैल्यू क्या है, एक सिक्के का यहाँ पे वैल्यू 156 रुपये, इसका 86 रुपये, एक यहाँ पे 551। यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा इसका वैल्यू जो है 551 है, इसका 86 और इसका 156। उसके हिसाब से तो ये एक कम पैसे का है, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, मान लीजिए आपने एक आईफोन खरीदा और आपने एक खरीदा है क्या, आपने एक खरीदा एंड्रॉयड फ़ोन। आपको तो पता है कि कौन से फ़ोन का ज़्यादा पैसा चार्जेस है, सभी को पता है आईफोन का पैसा कीमत ज़्यादा रहता है, लेकिन एंड्रॉयड का कम रहता है। अगर मान लीजिए आईफोन ने क्या किया, बोला कि आपको ईएमआई देना पड़ेगा और हर एक ईएमआई का आप लोग सिर्फ 1000 रुपये दीजिएगा, और एंड्रॉयड ने कहा कि आपको ईएमआई 3000 का देना पड़ेगा, ठीक है। दो आपको यहाँ पे देना, एंड्रॉयड ने कहा कि आपको ये यहाँ पे आपको 3 साल के लिए देना पड़ेगा 3000 करके, और यहाँ पे आपको कहा कि एप्पल ने आपको कहा कि मान लीजिए आपका यहाँ पे 5 साल के लिए देना पड़ेगा। तो उससे आपका क्या लगा कि किस में ज़्यादा पैसा आपको देना पड़ रहा है। बेसिकली आप ईएमआई यहाँ पे
जो दे रहे हो एंड्रॉयड का मान लीजिए आपको 1 साल का देना पड़ा, और यहाँ पे आपको 5 साल का देना पड़ेगा एप्पल में, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको देना पड़ रहा है 60,000 रुपये, 1,000 करके 5 साल आपको 60,000 रुपये देना पड़ रहा है। और अगर आप यहाँ पे 3,000 करके 1 साल के लिए दिए हैं, मतलब 12 महीने के लिए दिया है, तो आपको 36,000 देना पड़ रहा है एंड्रॉयड के लिए। तो उस हिसाब से तो आपका एंड्रॉयड सस्ता हुआ, लेकिन आपका ईएमआई जो है ज़्यादा हो गया 3,000 करके। और यहाँ पे आईफोन का ईएमआई कितना हुआ, 1,000 रुपये करके। तो लगेगा आपको सस्ता कि आईफोन है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए दे रहे हो। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म में दे रहे हो, कम दे रहे हो। तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या किया, इसका जो टुकड़ा है, मतलब जो फंड है, इसको ज़्यादा टुकड़ों में बांट दिया। कौन, ये वाला निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का ज़्यादा टुकड़ों में बांटने से क्या हुआ, इन्हें भी छोटा छोटा और छोटा छोटा कर दिया। तो इसका हर एक छोटे का कीमत अभी 86 रुपीज़ है। और इसने उससे थोड़ा कम टुकड़ा किया तो यहाँ पे 156, और इसने और भी कम टुकड़ा किया तो इसका 551। तो उस हिसाब से आपको एनएवी के हिसाब से देखना नहीं है, आपको रिटर्न के हिसाब से देखना है, पास्ट में कितना रिटर्न दिया है। अगर पास्ट में इतना रिटर्न दिया है तो आगे भविष्य में ऐसा हम लोग आशा कर सकते हैं। ऐसा देगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ ज़रूर हम लोग एक आशावादी आशा कर सकते हैं। क्योंकि मतलब पेड़ का फल देखने से ही पता चल जाता है कि पेड़ कितना होगा, मतलब पेड़ कैसा होगा। अगर फल छोटा है, उसमें कीटाणु ज़्यादा है, या फिर उसमें आपका कीट ज़्यादा है, तो आपको पता चल जाएगा कि पेड़ जो है वो हेल्दी नहीं था। और अगर फल बड़ा है, एकदम रसीला है, एकदम आपका शाइन कर रहा है, उसमें कोई कीटाणु नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा, उसमें कोई कीट नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा कि पेड़ जो है एकदम बढ़िया है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग रिटर्न देख के यहाँ पे पता कर सकते हैं कि भविष्य में, मतलब पास रिटर्न देख के हम लोगों को लग सकता है कि भविष्य में एक कैसा रिटर्न दे सकता है। तो उस हिसाब से आप लोग रिटर्न देखना है, एनएवी नहीं देखना है। ये देखिए, ये फंड कब से स्टार्ट हुआ, ये 31 दिसंबर 2012, ये भी 31 दिसंबर 2012, ये भी 1 जनवरी 2013, मतलब 1 साल बाद में स्टार्ट हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा किस में लगा है, फंड साइज देखिए, यहाँ पे 46,000 करोड़, यहाँ पे 22,000 करोड़, यहाँ पे 20,000 करोड़। इसको हम लोग 21 पकड़ लेते हैं सुविधा के लिए, इसको हम लोग 23 और इसको हम लोग 46 ही रहने देते हैं। फिर भी सबसे ज़्यादा ये है, कौन, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि देशवासी को पता है कि ये रिटर्न ज़्यादा दे रहा है, और अभी दे रहा है, आगे भी आशा कर सकते हैं कि दे रहा है, देगा। क्योंकि लास्ट 5 साल में जो दिया है उतना ना दे, लेकिन अगले 5 साल में ज़रूर ये इसको भी ओवर बीट करेगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक ये बीट करता है, ये फर्स्ट बॉय होता रहा है। अगर आपके इस क्लास में परीक्षा होता है, उसमें से 10 बच्चे हैं, तो एक बच्चा अगर फर्स्ट होता है तो ज़्यादा चांसेस है अगली बार भी वो फर्स्ट होगा, क्योंकि वो लगातार 5 साल से फर्स्ट हो रहा है ना। तो उस हिसाब से अगर फर्स्ट नहीं होगा तो बढ़िया से रिटर्न तो देगा ही देगा, सेकंड थर्ड में तो रहेगा, ठीक है। फर्स्ट तो होना ही चाहिए, ठीक है। अगर नहीं होता है खुदा ना खास्ता, तब वो सेकंड थर्ड में रहेगा या फिर सेकंड में रहेगा, क्योंकि वो तो फेल नहीं कर सकता ना, या फिर एक से एकदम 7वें नंबर पे तो डायरेक्ट नहीं आ सकता, इतना बड़ी खराब परफॉर्मेंस तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो कॉन्सिस्टेंसी मेंटेन कर रहा है, ठीक है। कॉन्स्टेंटली वो बढ़िया रिटर्न दे रहा है। तो इसलिए देशवासियों का पैसा भी ज़्यादा इसमें लगा हुआ है। तो इस फंड मैनेजर के पास ज़्यादा पैसा भी है, तो एक्सपेंस रेशियो भी ये ज़्यादा ले रहा है। तो उससे क्या होगा, इसके पास जो फंड मैनेजर रहेंगे वो बढ़िया फंड मैनेजर रहेंगे, क्योंकि उनको तनख्वाह ज़्यादा मिल रहा है। तो तनख्वाह ज़्यादा अगर मिल रहा है तो वहाँ पे कौन काम करेगा, वहाँ पे क्या कोई फ्रेशर काम करेगा या कोई अनुभवी व्यक्ति काम करेंगे जिसको मार्केट के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन रहेगा। तो वही है ना, कि अगर इसका फंड साइज ज़्यादा है, इसका एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा है, तो इसका फंड मैनेजर और बाकी सभी को पैसे भी ज़्यादा मिल रहा है, तो वो लोग अच्छा से बढ़िया से परफॉर्म भी करेंगे, इन सभी को बीट भी करेंगे, ठीक है। जो भी अच्छा करेगा वो यहाँ पे स्विच करके आना चाहेगा, वो फंड मैनेजर, क्योंकि वहाँ पे सैलरी ज़्यादा है, वहाँ पे आपको सुविधा ज़्यादा है, इसका फंड साइज ज़्यादा है, एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, तो उसको पैसा भी ज़्यादा मिल रहा है इस फंड मैनेजर को, जो लोग हैं इसको इस फंड को मेंटेन कर रहे हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे फंड साइज में ज़्यादा है। एग्जिट लोड देखिए बाकी सभी में यहाँ पे सेम है, इसमें सिर्फ 1 साल का लिए है रखता है, यहाँ पे 7 दिन का और यहाँ पे 30 दिन का, ठीक है।
और यहाँ पे देखिए 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का तो पता ही है पहले, ठीक है। प्रोज में देखिए कॉन्सिस्टेंटली, मतलब कॉन्स्टेंटली वो दे रहा है हायर एनुअलाइज रिटर्न 1, 3, 5 और 10 भी। 10 तो वहाँ पे नहीं है चार्ट में, लेकिन ये 10 भी बोल रहा है कि यहाँ पे सबसे बढ़िया सा रिटर्न दिया है, ठीक है। हायर अल्फा है, मतलब ज़्यादा भागता है। लोअर एक्सपेंस रेशियो है 0.80। इसका प्रोस क्या है, इसका भी 0.73 एक्सपेंस रेशियो है। ये भी अच्छा सा बढ़िया सा रिटर्न दे रहा है 1, 3, 5, 10 साल के लिए, ठीक है, अपने सभी मिड कैप लार्ज कैप के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 3, 5, 10 में एनुअलाइज हायर रिटर्न है, एवरेज है। यहाँ पे लोअर एक्सपेंस रेशियो है, ठीक है। ये भी अल्फा ज़्यादा है, अपने निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप फंड से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, मतलब अपने इंडेक्स को बीट कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को तो क्या देखना है, हम लोगों को इंडेक्स को बीट करने वाला नहीं चाहिए, हम लोगों को चाहिए कौन सबसे ज़्यादा रिटर्न देगा। क्योंकि हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं, तो हम लोग तो रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है। लंबा समय है हम लोगों के पास, गरीब के पास पैसा ज़्यादा नहीं होता है, गरीब के पास समय ही ज़्यादा होता है। तो समय हम लोगों के पास ज़्यादा है, पैसा कम है, तो हम लोगों को स्मॉल कैप में जाना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बढ़िया रिटर्न मिल रहा है। और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, डेटा बता रहा है, ठीक है। और डेटा कभी झूठ नहीं बोलता, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया, ये सब हम लोगों को देखने का ज़रूरत नहीं है, टॉप होल्डिंग्स हम लोगों को जानने का ज़रूरत नहीं है, वो फंड मैनेजर देख लेगा, ठीक है। फिर भी अगर किसी को देखना है तो वो लोग यहाँ से ग्रो के वेबसाइट से देख सकते हैं। मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, जो वीडियो में यह से बना रहा हूँ, आप लोग उसको भी एक बार चेक कर लीजिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो एजुकेशन यहाँ पे फंड मैनेजर का दिया हुआ है, वो भी देखने का मेरे को ज़रूरत नहीं है, मेरे को सिर्फ रिटर्न से मालूम है, ठीक है। तो रिटर्न बढ़िया है, तो लार्ज स्मॉल कैप में रिटर्न सबसे ज़्यादा है। और अगर किसी को स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के बाद भी थोड़ा पैसा लग जाता है कि भाई नहीं चलो इस फंड इसमें सेक्टर में भी लगाते हैं, तो लगाइए लार्ज कैप में और मिड कैप में। लेकिन मेरे को तो स्मॉल कैप में ही लगाना है, मैं स्मॉल कैप में ही लगाऊंगा और लगा रहा हूँ भी, ठीक है। अच्छा सा मोटा सा रिटर्न भी आ रहा है, आगे भी आएगा आशा करता हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट मेरा जारी रहेगा, ठीक है। जो लोगों को जो कहना है कह दो कि स्मॉल कैप ओवर वैल्यूड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हलाना फलाना, ठीक है। आज से आप कंपेयर कीजिएगा अगले 5 साल, 5 साल के बाद मिलेंगे भैया, तब देखेंगे किसमें कितना रिटर्न बनाया है, ठीक है। अभी तक तो 5 साल के लिए स्मॉल कैप बढ़िया रिटर्न दिया है, और आशा करते हैं आगे भी देगा। और जितना यहाँ पे गिरावट होगा वहाँ पे उतना आपको SIP अमाउंट बढ़ाना है, या फिर आप टॉपअप भी कर सकते हो, या फिर आप दोनों ही कर सकते हो। मैं तो दोनों ही करता हूँ, SIP अमाउंट भी बढ़ा देता हूँ और टॉपअप भी करता रहता हूँ हर एक वीक में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इस सेबी के अनुसार एक नियम बता देना चाहूँगा कि अगर आप निवेश करते हैं तो अपने तरफ से सोच विचार करके फिनेंशियल एडवाइजर के साथ बात करके ही कीजिएगा। यहाँ पे कोई डायरेक्ट बाई और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आपको आपका पैसा है, आपको ही समझ के इन्वेस्ट करना है। ये एक एजुकेशनल वीडियो है, एजुकेशनल पर्पस ला रहे हैं। अगर आपको भी अच्छा लगा तो आप भी स्टडी कीजिए, उसके बाद निवेश कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान।